आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोशन मोटिवेशन विद स्टडी में। तो आज किस वीडियो में पढ़ेंगे त्रिभुज, जो 10 क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होती है। ठीक है, तो इस छठा चैप्टर है, 10 क्लास के बच्चे बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन सोल्यूशन करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी होती है, कुछ फॉर्मूला होती है जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए पहले देखेंगे हम लोग त्रिभुज। तो त्रिभुज को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रायंगल। क्या कहा जाता है? ट्रायंगल कहा जाता है। अब देखिए ट्रायंगल कहते हैं किसको, तो देखिएगा आप लोग सभी यहाँ पर ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो देखिए जो तीन भुजाओं से घिरा हो, ठीक है, जो तीन भुजाओं से घिरा हो उसे क्या कहेंगे बाबू? त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। जो तीन भुजाओं से घिरा होता है उसे त्रिभुज कहेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज का फिगर बनाया। ये क्या है बाबू? त्रिभुज है। इसमें तीन भुजा है ना, 1 2 3, तीन भुजाओं से पूरा बंद है तो इसे त्रिभुज कहेंगे। आप कहेंगे कि ये और ये तीन भुजा है, तीन भुजा तो है, लेकिन ये देखो पूरे तरह से पैक नहीं ना है, ये इधर से कोई भी ऐसे घुस जाएगा तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। क्या होना चाहिए? पूरा तरीका से क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए, यानी पूरा तीन भुजा से घिरा होना चाहिए, तब कहेंगे उसे हम लोग त्रिभुज। एक बात और याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये 60 रहेगा, ये भी 60 रहेगा और ये भी 60 रहेगा, और तीनों को योगफल करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल 180 डिग्री होता है। अब चलेंगे यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए त्रिभुज के पहला प्रकार देखेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बाबू? समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज का सिंबल है बाबू, ऐसे समबाहु त्रिभुज। तो देखिए समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप समझेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। तो देखिए तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। क्या होती है समबाहु त्रिभुज में? कि तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने त्रिभुज का फिगर बनाया। तीनों भुजाओं की लंबाई देखिए बराबर है ना, 60 डिग्री 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगा, यानी कि ये रहेगा 45 हो 45, 45, यानी तीनों भुजा की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। तो चलिए ये हो गया मेरा समबाहु त्रिभुज। अब पढ़ेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको? तो देखिए इंग्लिश में कहा जाता है आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? आइसोस्केल ट्रायंगल, यानी त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या बाबू? त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होगी किसको में? तो समद्विबाहु त्रिभुज में। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का फिगर बनाया है। देखिए दो भुजा बराबर है कि नहीं? इधर 50 है तो ये भी 50 है, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए? 80 है। तो दो भुजा इसमें बराबर होनी चाहिए, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, एक भुजा अलग रहेगी। फिर देखिए आता है तीसरा में विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज को कहते हैं इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल। क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल। आप समझेंगे स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। तीनों भुजाओं की लंबाई, ठीक है, याद रखिएगा, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी। तीनों भुजाओं की लंबाई जो रहेगी वो अलग अलग होगी। देखिए यहाँ पे त्रिभुज मैंने पढ़ा है, तो देखिए तीनों भुजा की लंबाई अलग रहेगी नहीं, ये 40 है, ये 50 है और ये 90 है। कहती तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी, लेकिन तीनों को योग करेंगे कैसे हो जाएगा? 180। देखिए 50 40 90 और 90 180, तीनों भुजाओं की लंबाई होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये तीन त्रिभुज है। अब हम लोग चलते हैं चौथा त्रिभुज में कि चौथा त्रिभुज होता क्या है। हमारा चौथा त्रिभुज है यहाँ पर समकोण त्रिभुज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट त्रिभुज है बाबू ये समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको कहते हैं किसको? देखिए ऐसे त्रिभुज, ठीक है, ऐसे त्रिभुज में आंतरिक कोणों में से एक 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आंतरिक कोणों में से कोई एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ फिगर से समझिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तीन कोण दिया है, देखिए कोई एक कोण 90 डिग्री है ना, तो इसमें से कोई एक कोण रहता है वो 90 डिग्री का होता है। अगला यहाँ पर न्यून कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यून कोण को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं किसको? तो देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण, क्या इस त्रिभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, न्यून कोण में, ठीक है, आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होता है। देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होगा। देखिए यहाँ पर तीन एंगल दिया गया है, ठीक है, प्रत्येक जो है 90 डिग्री से
कम होना चाहिए इसमें, याद रखिएगा। न्यून कोण में 90 डिग्री से कम होगा प्रत्येक कोण। अगर यहाँ पर अधिक कोण, देखिए अधिक कोण किसे कहेंगे? अधिक कोण इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। देखिए इस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है। अधिक कोण में कोई एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है। देखिए यहाँ पर 3 कोण बना दिए। यहाँ पर 3 कोण में देखिए एक कोण देखिए 90 डिग्री से अधिक है ना। देखिए 110 डिग्री दे दिए, इधर 40 डिग्री, इधर 30 डिग्री है, तो कोई एक कोण क्या होना चाहिए? यहाँ पर अधिक होना चाहिए। तो चलिए, इसी तरह था हमारा 6 प्रकार के त्रिभुज। आप कुछ पढ़ते हैं समानुपात और अनुपात, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुपात समानुपात से ही सवाल आते हैं त्रिभुज में। तो चलिए देखते हैं अनुपात और समानुपात होता क्या है। आप समझेंगे यहाँ पर अनुपात और समानुपात। तो पहले देखेंगे हम लोग अनुपात, ठीक है। अनुपात कहते हैं किसको? तो देखें यहाँ पर 2 या 2 से अधिक संख्याओं को तुलना करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे अनुपात कहते हैं। क्या समझे? 2 या 2 से अधिक संख्याओं की तुलना करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ए और बी 2 बच्चे हैं, कह रहे हैं बी जो है वो ए से दोगुना दौड़ता है। तुलना तो 2 व्यक्ति में हो रहा है, ए और बी, तो ए रेशियो बी हम लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या बाबू? अनुपात। जब 2 व्यक्ति में तुलना होगा, ठीक है, तो इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग रेशियो। अनुपात इंग्लिश में कैसे कहते हैं? रेशियो, भूलिएगा नहीं। अगला है समानुपात, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू समानुपात, ठीक है। अनुपात समानुपात ही बहुत ही त्रिभुज में पढ़ना है। कह रहे 2 अनुपात की बराबरी को समानुपात कहते हैं, ठीक है। जब 2 अनुपात बराबर रहेंगे तो उसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। जैसे देखिए ए बी ये बराबर रहेगा सी डी, तो हम लोग ए बी ए रेशियो बी, और देखिए जो बीच में है ना बाबू इसी को हम लोग कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं? समानुपात, ठीक है। 2 अनुपात की बराबरी को हम लोग समानुपात कहते हैं। तो ये जो है उसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। और समानुपात तो इंग्लिश में कहा जाता है प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग सवाल पर, ठीक है, कि कैसे कैसे सवाल पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा रहेगा, तो आपको एकदम जितना बताएं त्रिभुज का जो प्रकार है, अनुपात समानुपात है, वो सारा आपको याद करना, तभी आपका जो त्रिभुज का जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं दिया है 3:5 एंड अनुपात में है, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं 3:5 के अनुपात में है, तो इन भुजाओं की क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ठीक है। इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ठीक है। हमको भुजाओं का अनुपात दिया है 3:5 के अनुपात में है, और हमको कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो आपको याद रखना चाहिए कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उन क्षेत्रफलों के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? उन क्षेत्रफलों के वर्ग के बराबर होता है। तो जानते हैं कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC होगा और एक त्रिभुज DEF होगा, ठीक है। हम क्या बताएं? उसका भुजाओं के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक। तो देखिए ABC जो भुजा दिया है कितना दिया है? 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 लिखते हैं, और बटा देखिए DF का कितना दिया गया है? 5, ठीक है। कह रहा है काची इसका स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 9, और ये कितना बट्टा में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो इसको हम रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं 9:25। हम क्या बताएं अभी कि त्रिभुज की भुजाओं का जो क्षेत्रफल होता है उसके वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो उसका वर्ग कर दिए तो हो जाएगा 9:25। यही मेरे रेशियो में आंसर हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया कितना? 9:25। अब देखेंगे 9:25 ऑप्शन में है, देखिए किधर है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 9:25, तो मेरे 9:25 आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है किसी त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, और BC दे 13 सेंटीमीटर, AB दे 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्रायंगल पारा, ठीक है। ट्रायंगल में क्या बता रहा है कि एंगल A क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एंगल A कितना दे दिया है? 90 डिग्री दे दिया है। अगर BC 13 सेंटीमीटर, तो BC कितना है मेरा? 13 सेंटीमीटर, और AB कितना है? 12 सेंटीमीटर रहना चाहिए। तो AB कितना लिए? 12 सेंटीमीटर लेनी है। अब हमको निकालना है AC, यानी हमको ये वाला जो है AC वो हमको
निकालना है, यानी हमको कर्ण निकालना है। तो देखिए कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एसी स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर। हमको तो एसी स्क्वायर बाबू निकालना है, तो बीसी स्क्वायर यानी कि देखिए बीसी स्क्वायर यानी 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है सभी को मालूम होगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, डायरेक्ट लिख दे बाबू, ठीक है 169, ठीक है। और एबी का स्क्वायर यानी एबी का स्क्वायर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आपको वर्गमूल याद रखना है तभी ये मैथ बनेगा, वरना गुना करते रहिएगा तो टाइम बहुत ज्यादा चल जाएगा। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो अच्छे से समझिए आप लोग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए यहाँ पर एबी का मान कितना है तो 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 144, तो कितना हो जाएगा आपको 144, ठीक है एसी का स्क्वायर। अब देखिए 169 में से हम 144 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस करिए तो कितना बचेगा बाबू 25 मेरा बच जाएगा। अब देखिए एसी, ठीक है हमें एसी इधर लिखेंगे और एसी का अगर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चल जाएगा √25 चलेगा कि नहीं, √25 चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर रूट हटेगा तो स्क्वायर धरेगा, ठीक है। तो देखेंगे √25 यानी कि √25 किसका वर्गमूल होता है, तो बाबू देखिए यहाँ पर 5 का होता है। तो मेरा ए बी कितना निकल गया, ये कितना निकल गया मेरा 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए 5 सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं, चलिए देखिए 5 सेंटीमीटर का है मेरा सी में दिया गया है, तो मेरा सी मेरा आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के, मैं बता रहा हूँ। दीर्घ में इसे थोड़ा सा हार्ड चल देंगे, तो दीर्घ पढ़ाएंगे तो दीर्घ में बहुत हार्ड होता है, इसे थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो बिहार बोर्ड के लिए होती है। चलिए इस तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है जो सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, यदि त्रिभुज में 2 कोणों का योग, ठीक है त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है। ठीक है, त्रिभुज के 2 कोणों का योग कितना होगा, तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए। और यदि 2 कोणों का अंतर 30 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2 कोणों का अंतर 30 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन समझे ध्यान से, यदि त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है, ठीक है 2 कोण जोड़ेंगे तो तीसरा कोण के बराबर आ जाना चाहिए। और 2 कोणों का अंतर कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए, दोनों घटाएंगे तो 30 डिग्री आना चाहिए। तो त्रिभुज का कोण हमको निकालना, ठीक है ये चारों ऑप्शन दिया गया। तो पहला कर देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है पहला कोण कितना है 30 डिग्री, दूसरा कोण 60 डिग्री, तीसरा कोण 90 डिग्री। कह रहा कची 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग देखिए, ठीक है 2 कोणों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए तीसरे कोण के बराबर है कि नहीं, तीसरा कोण कितना है यहाँ पर 90, तो 90 डिग्री आ गया। फिर कह रहा है 2 कोणों का अंतर 30 होना चाहिए, तो ये 2 कोण है 2 कोणों का अंतर करेंगे यानी कि 60 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो क्या अंतर 30 डिग्री आ गया कि नहीं। ठीक, तो इसके हिसाब से ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। उस तरह बी में चलेंगे, देखिए 45 डिग्री और 90 डिग्री 2 कोणों का योग देखेंगे तो 45 कितना होता है 90, तो 90 तो नहीं आना चाहिए, 90 दे रहा है। देखिए ठीक है 2 कोणों का योग हो गया 90 डिग्री। फिर कह रहा है दोनों कोणों का अंतर कितना होना चाहिए 30 डिग्री, तो 45 से 45 घटाएंगे तो क्या 30 डिग्री आ जाएगा, नहीं आएगा, 0 हो जाएगा, तो मेरा ऑप्शन कटिंग हो जाएगा। इस तरह देखिए तो होगा नहीं 60-60, 2 कोणों का योग है कितना 120 हो जाएगा, तीसरे कोण के बराबर होगा नहीं क्योंकि तीसरा कोण तो 60 दिया है, ये भी खत्म हो जाएगा ऑप्शन। ये देखिए 30-75 एकदम नहीं होगा, 30 में से 75 जाएगा तो तीसरा कोण के बराबर आएगा ही नहीं, तो ये भी मेरा ऑप्शन खत्म हो गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट है बाबू, ठीक है नोट पॉइंट आपको याद करना है। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का क्षेत्रफल, ठीक है 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का क्षेत्रफल उनके वर्ग के बराबर होता है। अभी पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था इसी टाइप का था कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का क्षेत्रफल उनके वर्ग के बराबर होता है। ये सारे त्रिभुज चैप्टर से थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग सारे मेहनत करिए घर पे, तो मैट्रिक एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, तो आप लोग घर पे अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।